भाई और बहनों, मेरा विश्वास है कि इन दिनों में जबकि हम यीशु मसीह के शिष्यता के पाठ सीख रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में हम यीशु के शिष्य कैसे बने, बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हैं ये समझना कि परमेश्वर सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन से ही नहीं परंतु जीवन के सब क्षेत्र में हमें आशीषित करना चाहता है। वो हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देना चाहता है और यही कारण है वो चाहता हमारे जीवन में हमें आर्थिक रीति से स्वतंत्रता, गुलामी नहीं, बंधन नहीं, हम पैसों के विषय में गुलाम ना बने रहे पर हम में हमारे अंदर स्वतंत्रता और आज़ादी हो। तो दूसरा हिस्सा जो हमने देखा था, किस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदारी से कमाएं, उदारता से दे, बुद्धिमानी से खर्च करें और सावधानी से निवेश करें या बचाए या इन्वेस्ट करें। तो आज हम दूसरे पार्ट में जाते हैं, उदारता से देने के विषय में। उदारता से देने का क्या मतलब है? बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो यहाँ पर उदारता से देने, हमारे आर्थिक चक्रता, जो स्वतंत्रता का चक्र हमने देखा था, ये उसका दूसरा पहलू है, उदारता से देना। देना एक बहुत ही अलौकिक या सुपरनैचुरल तरीका है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में, अपने आर्थिक जीवन में एक बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं। बाइबल बताती है मलाकी 3:10 में, तो सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके, अर्थात देकर, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। तो परमेश्वर यहां पर कहता है कि देने के द्वारा तुम मुझे परख कर देखो, ऐसा करने से क्या मैं तुम्हारे जीवन में आशीष देता हूं या नहीं। तो देना एक आत्मिक विषय है, इसका परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता है, क्योंकि यूं तो सब कुछ परमेश्वर का है और हम अपने जीवन में परमेश्वर की प्रभुता सत्यता से उसी वक्त बताते हैं जब सिर्फ हमारे बातों में नहीं पर हमारे कार्यों में भी हम प्रभु को प्रभुता देते हैं। हमारे देने के द्वारा हम प्रभु को उसकी जगह देते हैं, अर्थात प्रभुत्व देते हैं। तो हम देने के विषय में इन दिनों में ध्यान कर रहे हैं। पहली चीज देने के विषय में बाइबल कहती है, 2 कोरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 7वें वचन में, तो हर एक जन जैसे उसने अपने मन में फैसला किया है वो वैसे ही दे, कुड़कुड़ के या दबाव से ना दे, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। तो क्या आप एक खुशी से देने वाले हो या आप बुड़बुड़ा के, कुरकुरा के ऐसे देते हो जैसे मुझे बस अब देना ही जबरदस्ती? जी नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता है। प्रिय मित्र, बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण 15:10 में, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाए तुझे आशीष देगा। तो देने के विषय में परमेश्वर चाहता कि मुझे बुरा ना लगे, मुझे कंजूसीपन मेरे मन में ना आए, मुझे ये ना लगे हाय मैं क्यों दे रहा हूं, काश मैं नहीं देता। ये विचार जो है देने में कभी भी नहीं होना चाहिए। नीति वचन 3:9 और 10, अपने संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि के सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना,
इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। तो प्रिय मित्र, देना हमारे जीवन में प्रभु ने इसलिए रखा है ताकि उसमें हम प्रभु को अपने जीवन में प्रभुता दे और इस बात को कहे कि ये सब प्रभु का है और मैं खुशी से देता हूं। तो देने के द्वारा हमारे जीवन में हम बहुतायत को प्राप्त करते हैं, इंक्रीज को पाते हैं। सो गिविंग जो है, देना जो है, वो हमारे जीवन में बढ़ोतरी लेकर आता है। इससे हम परमेश्वर की आदर करते हैं। 3 चीजें देने के विषय में। पहली चीज, देना जो है वो परमेश्वर को स्वीकारता है या परमेश्वर को अपने जीवन का हिस्सा मानता है और ये कहता है कि मैं इस चीज को मानता हूं कि मेरे आर्थिक जीवन में परमेश्वर का हाथ है और जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मुझे मिलता है, प्रभु की ओर से है। देने का दूसरा जो उद्देश्य है वो है कि जहां जरूरतें हैं, जहां आवश्यकता है, जिनके पास कमी है, वो कमी पूरी होती है। तीसरा देने का उद्देश्य यह है कि हमारे देने से परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता है, सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक फैलाया जाता है। तो हमें देने के द्वारा प्रभु को अपने जीवन में स्वीकारना है। भजन संहिता 24:1, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है परमेश्वर यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो सब कुछ प्रभु का है। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? क्या मनुष्य प्रभु को कुछ दे सकता है? नहीं, वास्तव में सब कुछ तो उसका है, हम उसे क्या दे। पर प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है, जब उसमें से एक हिस्सा हम प्रभु को देते हैं, एक हिस्सा प्रभु के लिए अलग करते हैं, तब प्रभु हमें आशीषित बनाता है। व्यवस्था विवरण 16:10, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छता बलि देकर हम उसकी उपासना करें, उसके सामने आए। तो सुइच्छा से, अपने खुद के इच्छा से, फ्री विल के साथ हम प्रभु को दे। बाइबल बताती है किस हिसाब से दे। अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 27वां अध्याय उसके 32वें वचन में देखें तो बाइबल यहां पर बताती है कि 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। इसका मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए है, मैंने ये समझना चाहिए कि उसमें से 10 जो है वो देने के लिए है। प्रभु ने मुझे इसलिए दिया है कि वो 10 जो है मैं उससे प्रभु की प्रतिष्ठा करूं। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसके 23वें वचन में भी यही लिखा है, जिस स्थान पर तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिसमें तुम नित्य उसका भय मानना सीखोगे। तो ऐसा करने से हम प्रभु का भय मानना सीखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए अपना 10वां हिस्सा अलग करते हैं और उसके नाम की प्रतिष्ठा करते हैं। 2 कुरिन्थियों 16:2 में बाइबल कहती है, सप्ताह के पहले दिन अर्थात इतवार को, संडे को, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़, जैसे उन्होंने रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर और दान इकट्ठा ना किया जाए। तो 10 जो हिस्सा प्रभु ने हमें दिया है, वो हिस्सा हमको उसमें से प्रभु की प्रतिष्ठा के लिए देना है। इससे हम परमेश्वर को अपने जीवन में उसको मानते हैं, उसका स्वीकार करते हैं। तो वचन में लिखा है मलाकी उसका 3 अध्याय, जब हम ऐसा नहीं करते तो
बड़े ही सख्त वचन है। देखिए, जो मलाकी नबी के द्वारा परमेश्वर के लोगों को वचन पहुंचता है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो मैंने हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुमने जो देना था वो नहीं दिया। तो अगर इस बात को तुम कहते हो कि ये मेरा हिस्सा है, तो मेरा हिस्सा तुमने मुझे नहीं दिया, तो मानो तुमने धोखा दिया। तो परमेश्वर को अगर हम नहीं देते हैं तो वो धोखा देने के बराबर है। देने का जो दूसरा कारण है, पहला कारण है कि परमेश्वर की महिमा होती है या परमेश्वर के प्रतिष्ठा के लिए हम देते हैं और हम परमेश्वर को स्वीकारते हैं और उसको अपने आर्थिक जीवन में जो जगह है वो देते हैं। दूसरा जो हिस्सा है देने का, वो है जिससे ज़रूरतें पूरी होती है। तो देने का ये दूसरा हिस्सा है। व्यवस्था विवरण उसके 15 अध्याय में वचन में लिखा है कि तुम्हारे बीच में जो दरिद्र है, वचन में लिखा है, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। जिसको मतलब जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो दीन दरिद्र है, जो हमारे बीच में ज़रूरतमंद है, बाइबल कहती है कि तू एक ढीला हाथ या जनरस या फिरौतनी के साथ, खुशी के साथ, अपने खुले हाथों के साथ उनकी मदद करना। तो प्रभु ने हमें देने का दूसरा कारण जो बताया है वो ये है कि जहाँ पर ज़रूरतें दिखती है, हमको उन ज़रूरतों को पूरा करना है। मत्ती उसका 25वां अध्याय 37, 38 और 40 बाइबल यहाँ कहती है कि प्रभु यीशु मसीह उस दिन जब लोगों को तोहफा देगा और कहेगा कि तुमने ये सब जो कुछ किया है ये मेरे लिए किया है, और तो प्रभु ने कहेगा कि तुमने मुझे भूखा देखा और खिलाया। तो जवाब में वो कहेंगे कि हे प्रभु, कब हमने तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी दिया, या परदेशी देखा और तुझे अपने घर में बुलाया, या नंगा देखा कपड़े पहनाए? फिर बाइबल बताती है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो तुमने मेरे इस छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, मेरे साथ किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारी उदारता जो है, एक तरीके से जब दीन जो कंगाल है उनको देते हैं, हम प्रभु को देते हैं। और इसमें एक आशीष भी छुपी है। जब हम ऐसा करते हैं, बाइबल कहती है नीति वचन 22:9 में, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। तो प्रिय मित्र, देने का दूसरा कारण यह है कि जो जरूरतमंद है, जो कंगाल है, उसकी हम आवश्यकता पूरी करते हैं। तीसरा कारण देने का है सुसमाचार फैलाना। प्रिय मित्र, सुसमाचार का फैलाना हमारा काम है। अगर आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कहते हैं, तो हर एक शिष्य की ये जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के काम को फैलाने में हिस्सा ले। हमारा देना परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने प्रेम किया और क्या किया? दिया, है ना? और अगर हम प्रेम करते हैं, हम भी देंगे। प्रेम के बगैर इंसान दे सकता है, परंतु देना प्रेम के बगैर हो सकता है। परंतु अगर प्रेम है तो प्रेम
दिए बगैर रह नहीं सकता। तो प्रिय मित्र, परमेश्वर चाहता है कि हम सुसमाचार फैलाने में सहभागी हो। फिलिपियों के पहले अध्याय के 5वें वचन में प्रभु का प्रचारक पौलुस अपने खत में फिलिपियों की कलीसिया को धन्यवाद देते हुए इस बात को कहता है, फिलिपियों 1:5, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। तो जब हम हर्ष से, खुशी से प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, हम प्रभु के कार्य में सहभागी हैं। बाइबल कहती है कि जो हमें शिक्षा देते हैं, जो आत्मिक अगुवे प्रभु ने हमारे जीवन में रखे हैं, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनकी सुधि ले। गलतियों उसका 6वां अध्याय 6वां वचन, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। तो जो कुछ हमारे पास है उसी नाप से हम प्रभु के कार्य के लिए देने वाले लोग बने। तो इन वचनों में जैसे कि हमने सीखा कि परमेश्वर चाहता कि हम देने वाले लोग बने, और देने के 3 कारण हमने देखे। उसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा देने से हमारे जीवन में हम बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं, देने से हमारे जीवन में प्रभु आशीष देता है। और देने के 3 कारण, सर्वप्रथम कि हम प्रभु को स्वीकारते हैं, उसे कहते हैं प्रभु सब कुछ तेरा है, और फिर हम आवश्यकताओं के लिए अपने हाथ को फैलाते हैं और बढ़ाते हैं। और तीसरा, हम सुसमाचार के फैलाए जाने में हिस्सा लेते हैं। यदि धन के संबंध में परमेश्वर अगर आज आपसे बातचीत करता है, तो प्रभु का एक वचन हम सुनकर अपने मन को उस वचन के अनुसार देखें। लूका 12:15, और उसने, प्रभु यीशु ने उनसे अर्थात उन लोगों से, भीड़ से कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ अर्थात लालच से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करने से हमारा जीवन भरपूर नहीं होता। तो प्रिय मित्र, आज आपके और मेरे सामने क्या निष्कर्ष होना है? निष्कर्ष ये है कि परमेश्वर चाहता कि आप और मैं अपने आर्थिक जीवन में यीशु के शिष्य बने। कमाने में ही नहीं पर देने में भी उसके शिष्य बने। देने में हम उसके शिष्य उस समय बनते हैं जब हम उदारता से परमेश्वर को मानते हुए देते हैं, आवश्यकताओं को देते हैं और सुसमाचार के फैलाए जाने में हिस्सा लेते हैं। प्रभु आपको आपके आर्थिक जीवन में भी उसके शिष्य बनने की ताकत और तौफीक दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ कि हर एक सुनने वाला भाई और बहन अपने आर्थिक जीवन में तेरा शिष्य बने, और आज जिन वचनों को सुना है, सीखा है, उसको उनके मन में, दिल में दृढ़ता से तू बसने दे, ताकि उसके द्वारा वो आशीष प्राप्त करे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।